अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 6 तक पार्ट किए थे। अब डियर स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहला सेम स्टेप है डियर स्टूडेंट, आपने y के इक्वल लेट करना है 2 की पावर x की 2 over x की पावर 4। हमने लेट कर लिया y, सेम प्रोसीजर के साथ चलेंगे। और डियर स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये 2x की पावर 4 है, ऊपर जाके पावर -4 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे सेम स्टेप किए थे, इंक्रीमेंट लिया, माइनस किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की और एन पे dy/dx आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, तो क्योंकि पिछले ऐसे थी कि a + b का होल स्केयर या a + b का होल क्यूब का हमने फार्मूला ओपन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब बड़ी पावर आ जाती हैं तो उन पावर के ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व करके हैं। तो अब डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको पहले ही स्टेप करने के बाद इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होगा। इंक्रीमेंट लेंगे बोथ साइड डियर स्टूडेंट, y + y का डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू डियर स्टूडेंट x का जो इंक्रीमेंट होता है वो x + डेल्टा x की पावर -4। ये सेम स्टेप मैंने डियर स्टूडेंट आपको बताया था कि y का कोई फंक्शन हो, y इज इक्वल टू f ऑफ x। आप जो पिछला लेक्चर है उसको देख के ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके इंक्रीमेंट लिए जाते थे x + डेल्टा x, और उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने ये जो y की वैल्यू थी इसको डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करना था, उसकी जगह वैल्यू पुट करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट हमने ये करना है कि ये y प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके हमने माइनस कर देना है। ये आ जाएगा 2 इंटू x + डेल्टा x की पावर 4। ये y है तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपने y की जगह उसकी जो वैल्यू हमने लेट की है पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + डेल्टा x की पावर -4 माइनस y की जो वैल्यू है ये है 2x की पावर -4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने फंक्शन बनाना है किसका, ये फंक्शन बनाना है कि इस फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम डियर स्टूडेंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह का फंक्शन होता है बाइनोमियल थ्योरम का। अगर 1 + यहाँ पे लिख लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, 1 + x की पावर n हो तो यहाँ पे 1 + nx + n इंटू n - 1/2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे x² + so on। ये 3 टर्म हमने ओपन करनी है। लेकिन इस बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, यानी 1 + x की पावर n। इसको हमें सबसे पहले तो 1 बनाना है। तो डियर स्टूडेंट जब हम इसको 1 बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ से मैंने कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो इधर 1 बच जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर नहीं है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाए 2x की पावर -4 माइनस 2x की पावर -4। अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2x की पावर -4, तो जब आप कॉमन लेंगे x से तो यहाँ पे -4 भी कॉमन आएगा। इस पूरे फंक्शन में से डियर स्टूडेंट x की पावर हम कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लें तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा। 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -4, और माइनस आपके पास कॉमन चला गया है 2x की पावर -4 -1 बचेगा, तो आप ये ब्रैकेट। अब डियर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ये दिस इज़ दी बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बन गई है। इसके ऊपर डियर स्टूडेंट मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ। जो फंक्शन बचा है डियर स्टूडेंट मेरे पास बच गया है डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर -4 इंटू 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -4 -1। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बनी है। तो आप अगर गौर से देखें यही फॉर्म है कि 1 + x की पावर n। तो इसके ऊपर मैं अब अप्लाई कर दूंगा बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 -1 है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे n क्या है, इसमें n -4 है, x की वैल्यू डेल्टा x ओवर x है। यहाँ पे 1 प्लस, अगर आप डियर स्टूडेंट n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू क्या है डेल्टा x ओवर x।
और फिर प्लस n की जगह -4 इंटू -4 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का होल स्केयर। तो +1 डियर स्टूडेंट कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। ये आप एंड कर देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपके पास फंक्शन आएगा ये सोन -1 तक जा रहा। तो आप डियर स्टूडेंट अगर गौर से देखें ये +1 और -1 दोनों क्या होगी, कैंसिल हो गए। अब आपके पास जो फंक्शन बना है डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर -4 इंटू -4 डेल्टा x ओवर x प्लस -4 इंटू -3 ओवर 2 का फैक्टोरियल हैज़ेटिव लिख दें, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा 2.1 और डेल्टा x ओवर x का होल स्केयर प्लस सोन। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है इस पूरे फंक्शन में से डेल्टा x ओवर x हम कॉमन ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये नेक्स्ट स्टेप हमारा 2x की पावर -4, तो ये मैं कॉमन लेना है डेल्टा x ओवर x। जब डियर स्टूडेंट ये मैं कॉमन ले लूँगा तो इधर मेरे पास -4 क्योंकि ये कॉमन आ गया और प्लस -4 इंटू -3 इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2.1 डियर स्टूडेंट आपके पास 2 ही होगा और डेल्टा x से कॉमन आ गया तो डियर स्टूडेंट 1 बच गया। अब यहाँ तक हमने वो स्टेप कर लिए। अब हमने क्या करते थे, डेल्टा x हम डिवाइड कर देते थे। मैं डेल्टा x से डिवाइड करूँगा बोथ साइड पे 2x की पावर -4। तो डियर स्टूडेंट जब मैं डेल्टा x ओवर x डेल्टा x -4 प्लस -4 इंटू -3 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो ये डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखते हैं फंक्शन में तो डेल्टा x और डेल्टा x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास बच जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x 2x की पावर -4। ये डियर स्टूडेंट x की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 प्लस -4 इंटू -3 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस 7। ये डियर स्टूडेंट फंक्शन बना है। तो इसके बाद डियर जो स्टेप होगा हमारे साथ सेम स्टेप के साथ हैं। इसके ऊपर डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको एक स्टेप करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2x की पावर -5 इंटू -4 प्लस -4 इंटू -3 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस 100। अब डियर स्टूडेंट आप लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2x की पावर -4। ये आप लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 यहाँ पे -4 प्लस 4 इंटू -3 ओवर 2 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 100। अब लिमिट डियर स्टूडेंट जब हमने अप्लाई की तो ये फंक्शन मेरे पास बन गया dy ओवर dx का फंक्शन बना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट जब डेल्टा x अप्लाई करेंगे अप्रोचेज टू 0 2x की पावर -4। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास -4 एजेटिव रहेगा। इसकी जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको अगर डियर स्टूडेंट हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ये फंक्शन बनेगा 4 और 2 -8 x की पावर -4। इस तरह भी आप लिख सकते हैं या डियर स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -8। तो ये डियर स्टूडेंट x की पावर आके नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव फाइंड किया फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन। ये था हमारा 7 पार्ट। तो डियर स्टूडेंट आपने 7 पार्ट किया। तो पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं था क्योंकि वहाँ पे पावर 2 आती थी, होल स्क्वायर आता था, क्यूब आता था। तो वहाँ पे क्यूब के हम फार्मूले अप्लाई कर देते थे। जब इस डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2 से पावर ज़्यादा आएगी 1/2 आएगी समथिंग, तो उसके लिए फिर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जो आपके पास डियर स्टूडेंट इस फॉर्म में होता है बाइनोमियल थ्योरम, तो ये डियर स्टूडेंट हमने सॉल्व किया।